दोस्तों, बहुत से प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत से सूटेबल है मेल के लिए, बहुत से सूटेबल है फीमेल के लिए। ख़ास तौर से फीमेल जो है हर तरह के प्रोफेशन में इंटर नहीं करना चाहती है या नहीं कर सकती है। इस वीडियो में हम ऑनलाइन दो ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसको करियर के तौर पे आप ले सकती हैं। अगर आप लेडी हैं, गर्ल हैं, तो ख़ास तौर से ये वीडियो में हम लेडी और गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए या विमेन के लिए दो ऐसे करियर ऑप्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनको अगर वो ऑप्ट करे, चाहे फुल टाइम भी कर सकती हैं, पार्ट टाइम भी कर सकती हैं, तो उसके ज़रिया वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं अपने घर में बैठे बैठे, सिर्फ अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ज़रिए। ठीक है, उसमें से देखिए, सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह ये है क्योंकि इंटरनेट और ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा फैलते चले जा रहा है और लोग नए नए वेबसाइट्स, नए नए ब्लॉग, नए नए वेब कंटेंट्स लेके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट जो है क्रिएट करने के लिए कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है जो लिखता है। कोई भी एक वेबसाइट है उसके अंदर या कोई ब्लॉग है उसके अंदर आप जो इतना कंटेंट देखते हैं, तो वो सिर्फ उस ब्लॉग का जो ओनर है वो सिंगल हैंडेडली खुद से पूरा कंटेंट नहीं लिखता है, वो कंटेंट दूसरों से लिखवाता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं ना, इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में कंटेंट राइटर्स बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में चले जाइए, खासतौर से आप fiverr.com में चले जाइए या अपवर्क में चले जाइए या पीपल पर आवर में चले जाइए। इस तरह से बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि कंटेंट राइटर्स कितने भरे पड़े हुए हैं और सब के सब को बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। और अगर ऑर्डर्स आपको बाहर से मिल रहे हैं, यूएस से, यूके से, कनाडा वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, तो आपको बहुत ज़बरदस्त वो लोग जो है पे भी करते हैं कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, एक एक वर्ड का बिलीव कीजिए, इंडिया में जो चार्ज है वो एक वर्ड का आमतौर से 50 पैसे, 1 रुपी ये एकदम नॉर्मल चार्ज है। ठीक है, 2 रुपीज़ पर वर्ड का ये एक स्टैंडर्ड चार्ज है इंडिया में, 2 रुपीज़ पर वर्ड का। आप गेस की अंदाज़ा लगाइए, आप एक वर्ड आपने सिर्फ लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए कि आई एम ए ब्लॉगर, 4 वर्ड हो गए, आई एम ए ब्लॉगर, ये 4 वर्ड के आपको 8 रुपए मिल जाएंगे। ये एक इंडिया का ये एक स्टैंडर्ड रेट है, मतलब कि 2 रुपीज़ पर वर्ड, थोड़ा अपर टाइप का। अगर आपकी क्वालिटी हुई कंटेंट में तो ही आपको मिलेगा, नॉर्मली 1 रुपया पर वर्ड का मिलता है। ठीक है, थोड़ा कम में जाइए तो आपको 50 पैसे पर वर्ड मिलती है इंडिया के चार्जेस से। मगर अगर आप बाहर की बात कीजिए, यूएस के या यूके के या कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे आप बिलीव कीजिए, आप खुद जाके देखिएगा फाइवर वगैरह में आपको नज़र आएगा कि एक एक वर्ड का जो है कितना कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इतना चार्ज करते हैं कि आपके जो है ना होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर कंटेंट राइटिंग आपको आती है, अगर आपकी लिखने में कमांड है, अगर आप लिख सकती हैं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाइए, मास्टर बन जाइए, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं ना। ठीक है, आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कंटेंट राइटिंग की जो जॉब है या प्रोफेशन है या करियर है उसको आप जो है ऑप्ट कर सकती हैं। शुरू में पार्ट टाइम आप कर सकती हैं। मान लीजिए अभी आप अगर स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए हो सकता है कि आप या किसी प्रोफेशन में हैं, आप शाम के टाइम आपको घर में आप आती हैं, अवेलेबल हैं घर में, आप अपने लैपटॉप के ज़रिए आप जो है कंटेंट राइटिंग की जॉब, आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? वही अगेन जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, फाइवर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा जॉब वहाँ पे मिलती है। ठीक है, फाइवर में आप जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, प्रोफाइल बनाइए, वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक के ग्रुप्स जो हैं बहुत सारे, कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स जो है वहाँ से भी रेगुलर बेसिस पे आपको जो है काम मिलता रहता है। ठीक है, लिंक्डइन के जरिए भी आपको काम मिलता है। सबसे बेस्ट है फाइवर से स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, वो थोड़ा ऑथेंटिक है, वहाँ से के जो मोड ऑफ ये है पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो भी सिक्योर है। तो आप फाइवर में अकाउंट बनाइए, वहाँ से आपको काम तो मिल जाएगा। ठीक है, आप घर बैठ के जब आपको ऑर्डर मिलता है, आप एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए, आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। इस तरह से आप पार्ट टाइम से शुरू कीजिए, फिर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपको जब ज़्यादा मिलने लगे तो अपना करियर जो भी आप कर रही हैं या स्टूडेंट जो भी है, तो फिर आप फुल टाइम जो है कंटेंट राइटिंग में स्विच कर जाइए। ठीक है, कंटेंट राइटर का प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त ब्राइट है। ठीक है, क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक गूगल रहेगा, लोगों को कंटेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि 2 दिन का उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, अगर आपकी इंग्लिश, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, सपोज कीजिए बहुत सी विमेंस, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें हो सकता है, बहुत सी लेडीज़ जो हैं जो सुन रही हैं, वो ऐसी भी हो सकता है कि जिनकी इंग्लिश जो है शायद अच्छी ना हो, या शायद उनमें से बहुत से इंग्लिश आती भी ना हो ज़्यादा। ठीक है, एकदम कम आती है। तो हिंदी का कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त आजकल चल रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हिंदी के ऊपर बेस करके हैं।
तो उन वेबसाइट्स के ओनर्स को, उन कंपनीज को हिंदी कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको हिंदी भी आती है तो आप हिंदी में भी कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं, मगर हिंदी के लिए अगेन आपको काम कहाँ से मिलेगा? हिंदी के लिए काम आपको ज़्यादातर फेसबुक के जरिए मिल सकता है, ठीक है। फाइवर वगैरह में हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फाइवर जो है। मगर फेसबुक में जो इंडियन ग्रुप्स हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको हिंदी में कंटेंट राइटिंग आप लिखना चाहती है तो आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग की जॉब जो है बहुत ज़बरदस्त है और इसमें आप जितना अच्छा लिख पाइए, अगर आपकी राइटिंग की जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, बहुत ज़बरदस्त हुई तो आप बहुत ज़्यादा हाई भी चार्ज कर सकती है, बड़ी बड़ी कंपनी आपसे काम करवाएगी। अगर थोड़ा मॉडरेट है तो आपको चार्ज उस हिसाब से मिलेगा और एकदम कम भी अगर है तो 50% पर वर्ड तो आपको मिलेगा ही, इससे कम नहीं मिलता है, इससे कम चार्ज ही नहीं है, रेट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये था कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए, जो अपने घर में बैठी एक लैपटॉप से अपना काम करना चाहती है। फुल टाइम शुरू में पार्ट टाइम कीजिए, बाद में फुल टाइम आप स्विच कर सकती है। दूसरा जो करियर ऑप्शन है वो है ब्लॉगिंग का। कंटेंट राइटिंग जो आप कर रहे हैं या कर रही हैं, वो एक्चुअली वो लोग कंटेंट आपके लिए क्या करेंगे? मोस्टली वो लोग क्या करेंगे? आप कंटेंट जो अपने ब्लॉग में पब्लिश करेंगे, अपने ब्लॉग में डालेंगे और उस ब्लॉग के जरिए उनको अर्निंग होगी। उस अर्निंग से वो आपको भी देंगे। आपसे कंटेंट लिखवा रहे हैं, लिखवाने के बाद अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद उनको उस कंटेंट की वजह से, उस कंटेंट के जरिए उनकी ट्रैफिक आएगा और अर्निंग होगी। फिर उस अर्निंग से समझ लीजिए आपको जो दिया है उसको भी देने के बाद अपना प्रॉफिट वो निकालेंगे। तो ये इस तरह से काम होता है। तो आप दूसरे के लिए कंटेंट लिख रही हैं, ये भी आप कर सकती हैं कि अपना खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट कर लीजिए और स्टार्ट करने के बाद अपना जो कंटेंट आप लिख रही हैं, जो कंटेंट आप बेच रही हैं दूसरों को, वो आप बेचिए नहीं, अपना कंटेंट खुद अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए। मगर इसमें क्या है, कंटेंट राइटिंग में क्या है कि आज आपको ऑर्डर मिला, आज आपने एक दिन बैठ के उसका कंटेंट, एक पेज का या जितना भी उसने दिया 1000 वर्ड्स या 500 वर्ड्स जो भी दिया, एक दिन में आपने उसको लिख दिया, लिख के आपने उसको काम डिलीवर किया और उसने आपको पैसे भेज दिए। एक दिन आपको पैसे पेमेंट मिल जाते हैं आमतौर से, ठीक है। ये हुआ कंटेंट राइटिंग का। मगर अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा तो ब्लॉग में क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आपने आज एक कंटेंट डाला, फिर कल एक कंटेंट डाला, इस टाइप का आपका कंटेंट 3 महीने से 6 महीने तक, मान लीजिए 3 महीने से ज़्यादा ही टाइम लगेगा रेगुलरली। अगर आपने अपने ब्लॉग में काम किया तो 3 महीने से ज़्यादा टाइम ही लगता है एक ब्लॉग को एक अथॉरिटी बिल्ड करने में, ट्रैफिक आने में और इनकम जनरेट करने में। तो अगर आप ब्लॉगिंग चूज़ करना चाहती करियर ऑप्शन के तौर पे तो 3 महीने आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और अपने जितने भी कंटेंट है सब अपने ब्लॉग में पब्लिश कीजिए और पब्लिश करने के बाद 3 महीने तक लगे रहिए उसमें। उसके बाद देखिए आपका ब्लॉग जो है वो एक तरह से इनकम जनरेटिंग मशीन बन जाएगा। आपके ब्लॉग से आपको हर महीने कंसिस्टेंटली जो है पैसे आते रहेंगे, क्योंकि जितने भी कंटेंट आपने लिखे हैं वो आपने अपने ब्लॉग में डाल दिए। मान ली आज एक कंटेंट डाला, कल दूसरा डाला, परसों तीसरा डाला, इस तरह से रोज एक कंटेंट अगर आप डालिएगा तो अगर आप देखिए 1 महीने में 30 कंटेंट हुए, 3 महीने में 90 कंटेंट आसपास हो गए। मान लीजिए 90 80 कंटेंट आपने डाल दिए, तो जो भी कंटेंट आप डाल रही हैं, जो भी टेक्स्ट आप डाल रही हैं, जो भी आर्टिकल आप डाल रही हैं अपने ब्लॉग में, वो आपके ब्लॉग में है, वो पड़ा हुआ है, लाइफ टाइम पड़ा हुआ है। तो वो जो कंटेंट है वो हमेशा जो है सर्च रिजल्ट में आता रहेगा। आपकी उस कंटेंट के जरिए ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आती रहेगी और आपको इनकम वो देती रहेगी जब तक वो ब्लॉग है, जब तक वो कंटेंट आपके ब्लॉग में पड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से कुछ टाइम मेहनत करने के बाद एक टाइम बाद क्या होगा ना, ये पैसिव इनकम टाइप का बन जाएगा। फिर आपको इसमें लगे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल कंटेंट तो आपकी वेबसाइट में आपने ऑलरेडी इतना कुछ डाल दिया है कि उसके जरिए ही आपको जो है इनकम होती रहेगी। और ये कंटेंट राइटिंग में क्या है, आपने आज लिखा, लिख के दे दिया, फिर आप बैठ गए, आपके पास कुछ नहीं है, फिर नया काम आएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, फिर नया काम आया आपने करा, करके दे दिया उसको। मतलब आपको काम मुसलसल करते रहना पड़ेगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। और ब्लॉग में क्या है कि आपने काम कर दिया, आपका कंटेंट आर्टिकल एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपके ब्लॉग के अंदर इतने ज़्यादा कंटेंट, इतने ज़्यादा आर्टिकल हो जाएंगे कि उसके बाद अगर आप कुछ दिन तक आर्टिकल नहीं भी लिखिए, नहीं भी पब्लिश किए, तो भी जो है आपके उस ब्लॉग के जरिए आपको जो है इनकम होती रहेगी। और क्योंकि उसमें तमाम आपके आर्टिकल्स कंटेंट्स हैं, तो आपको ब्लॉग से बहुत ज़्यादा इनकम होगी बनिस्बत इसके कि आप कंटेंट दूसरे के लिए लिखिए। दूसरे के लिए आप कंटेंट लिखिएगा तो वो भी अपने ब्लॉग में पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद वहाँ से इनकम जनरेट होगी तो उससे ही वो आपको देगा ना। तो क्यों ना आप अपने खुद के ब्लॉग में पब्लिश कर लीजिए अपना कंटेंट, ठीक है। थोड़ा आपको 2-3 महीने मुसलसल मेहनत करना पड़ेगी। ये 2-3 महीने आपको कोई इनकम भी नहीं होगी इस ब्लॉग के जरिए, आपको लगे रहना पड़ेगा। मगर 2-3-4 महीने के बाद आपको जो है आपका ब्लॉग जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है अच्छी खासी इनकम करके देगा। और ये मुसलसल बढ़ती रहेगी। जब जब आर्टिकल आप डालिएगा और आर्टिकल डालिएगा और इनकम बढ़ेगी, और आर्टिकल डालिएगा और इनकम, और ये लाइफ टाइम तक हो जाएगा। जब तक आपका आर्टिकल आपके ब्लॉग में पड़ा हुआ है वो इनकम करके देते रहेगा। आपने कंटेंट लिख के जो दिया है, एक बार कंटेंट लिख के आपने दे दिया क्लाइंट को, उसने पैसे दे दिए, कहानी खत्म। अपने ब्लॉग में डाला, एक बार कंटेंट आपने अपने ब्लॉग में डाल दिया, तो वो ब्लॉग में जब तक कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपको लाइफ टाइम तक इनकम जो है जनरेट करके देता रहेगा। तो ब्लॉगिंग एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल कह सकते हैं करियर ऑप्शन हो सकता है। मगर ब्लॉगिंग में क्या है, बहुत सी लेडीज़ या बहुत सी विमेन ऐसी होती है जिनको
टेक्निकलिटीज़ में प्रॉब्लम होती है कि ब्लॉग कैसे बनाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, तो इसके लिए यूट्यूब में ऑलरेडी हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, कि आपको ब्लॉग कैसे बनाना है। बहुत सिंपल तरीके से आप वर्डप्रेस के जरिए एक आसान सा छोटा सा ब्लॉग बना सकती हैं, बना के उसमें लिखना शुरू कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 2 करियर ऑप्शन वीमेन के ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे वो थोड़ी सी मेहनत किए करके अपने जो है अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकती हैं। और ब्लॉगिंग भी आप ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में कीजिए, आप इंडिया की टारगेट का ऑडियंस इंडिया के ऑडियंस को इंडिया की टारगेट कर रही है तो आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर सकती हैं। बहुत से ब्लॉगर्स हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं और लाखों रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है। तो ये 2 करियर ऑप्शन मेरे ख्याल से वो लेडीज़ के लिए जो घर बैठे काम करना चाहती हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहती है, बहुत ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है। तो आप दोनों से जो आपको सुटेबल लगे आप चुन सकती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।